नमस्कार। क्या हाल है? आज हम उस कहानी के बारे में बात करेंगे जिसमें एक शहर के लोगों ने ही अपने हाथों से एक शहर के बदमाश का खून कर दिया और किसी ने उसके खिलाफ गवाही नहीं दी कि किसने किसको मारा है। और ये एक खून एक पूरा रहस्य बन के रह गया। चलो कहानी शुरू करते हैं हमारी। ये कहानी है मसूरी के स्किडमोर, अमेरिका में। छोटा सा शहर था जहां एक नामी गुंडा था। उसका नाम था कैन मैक्लरॉय। कैन मैक्लरॉय एक बदनाम गुंडा था और उसने कम से कम 2 या 3 दशक लोगों को आतंकित किया और उन पे बदमाशी करता रहा। लेकिन आखिर में जो उसके लोग थे शहर के सारे, उन लोगों ने एक मीटिंग करके एक सभा बुला के उसको मारने का निर्णय लिया या उससे बचने का निर्णय लिया और उसका हत्या कर दी। चलो, कैन मैक्लरॉय का जन्म 1934 में हुआ था। वो अपने 16 भाई बहनों के में से 15वें नंबर पर थे और 15 साल की उम्र में वो स्कूल छोड़ देता है और वो चोरी, आगजनी, रेप, मारपीट ऐसी हरकतों में या ऐसी गतिविधियों में शामिल हो जाता है। और उसने अलग अलग महिलाओं से 10 बच्चों को जन्म भी दिया, जिनमें से उसने उनसे रेप किया था जब वो नाबालिग थी और बाद में उनसे शादी कर ली थी। मैक्लरॉय जो था वो वर्षों से दर्जनों गुंडागर्दी के आरोप थे उस पर। वो लोगों को डराता था और जो उसके पैसा होने की वजह से उसके पास अच्छे अच्छे वकील थे, वो हर बार ही अपने किए हुए जुर्मों से बच जाता था। जो भी लोग उसके खिलाफ गवाही देते थे या फिर उसके प्रति कोई शिकायत दर्ज करवाते थे, वो अक्सर उनका पीछा करता, उनको डराता धमकाता और या उनको नुकसान भी पहुंचा देता था। और वो जहां भी जाता लोगों को डरावा देने के लिए अपने साथ एक बंदूक भी रखता था। 1980 में उसका झगड़ा एक अर्नेस्ट बोवेनकैम्प नाम के 70 साला दुकानदार से हो जाता है, क्योंकि उस दुकानदार की दुकान से उसकी मैक्लरॉय की बेटी ने एक कैंडी चुराई थी या कुछ चुराया था, जिस पर उस पर बहसबाजी होती है और मैक्लरॉय उस दुकानदार के गले गर्दन में गोली मार देता है। गोली मारने के बाद वो दुकानदार गंभीर रूप से घायल हो जाता है और मैक्लरॉय को गिरफ्तार कर लिया जाता है और हत्या के प्रयास का आरोप लगता है। लेकिन वो फिर से अपनी चालाकी से या पैसे से या अपने चालाक वकीलों की सहायता से फिर से वो वापस जमानत पर रिहा हो जाता है। इतना होने पर भी मैक्लरॉय होता है जो मैक्लरॉय जो होता है उसने उस दुकानदार और उसके साथियों ने, जिसने मैक्लरॉय के खिलाफ गवाही दी थी कि इसने उसको गोली मारी है, तो उसको वो परेशान करना नहीं छोड़ता और जो वहाँ एक लोकल बार होता है वहाँ वो एक बंदूक और संगीन के साथ दिखाई देता है और
जो बूढ़ा व्यक्ति था या जो दुकानदार था उसको मारने की धमकी देता है। शहर में उसके आतंक का शासन चल रहा था, लोग तंग आ चुके थे। लोगों ने सोचा कि अब इससे हमें छुटकारा पाना चाहिए, और पाएं तो छुटकारा पाएं कैसे। तो लोगों ने कुछ करने का फैसला किया। बात आती है 10 जुलाई 1981। 10 जुलाई 1981 में शहरवासी होते हैं जो वो अपने शहर के अमेरिकन लीजन हॉल में एक बैठक करते हैं, जिसमें चर्चा की जाती है कि अपने आप को इस मैक्लरॉय से कैसे बचाया जाए। तो उनको पता चलता है कि मैक्लरॉय अपनी पत्नी ब्रेना के साथ D&G टैवर्न में पहुंचे थे। लोग पहले से ही चिढ़े हुए थे और भीड़ के रूप में जाते हैं, बार की तरफ जाते हैं और मैक्लरॉय के ट्रक को घेर लेते हैं। मैक्लरॉय जैसे ही अपने ट्रक में बैठने की कोशिश करता है या बैठता है, उसको कम से कम 2 लोग इधर या उधर से गोलियां मार देते हैं, जिसमें कई गोलियां चलती हैं और वो मौके पर मर जाता है। और उसकी जो पत्नी होती है वो कांच लगने से घायल हो जाती है, लेकिन वो बच जाती है। उसने दावा किया कि वो हमलावरों में से एक को पहचानती है, लेकिन बाद में वो अपनी कहानी बदल देती है और मुकर जाती है कि वो किसी को नहीं पहचानती। इस शूटिंग को कम से कम 2 दर्जन या 3 दर्जन लोगों ने देखा था, लेकिन किसी ने भी ये नहीं बताया कि उसका कत्ल या उसका मर्डर किसने किया था या उसको गोली किसने मारी थी। और इससे जो स्थानीय शेरिफ था और FBI ने भी इसकी जांच की, और जांच में कोई उनको पर्याप्त सबूत नहीं मिले कि वो किसी पर केस या हत्या का केस चला सके। तो इसी तरह से कैन की जो हत्या थी वो अनसुलझी गुत्थी ही रह गई और किसी को चार्ज नहीं किया गया इस पे, या किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया, क्योंकि किसी ने किसी के खिलाफ कुछ सबूत ही नहीं दिया या कुछ गवाही नहीं दी। तो जो कुछ लोग हैं इसको सतर्क न्याय, ताकि जो मौके का न्याय था उसके रूप में देखते हैं, और दूसरे जो देखते हैं वो है एक मर्डर के रूप में देखते हैं, कत्ल के रूप में देखते हैं। और कुछ उनमें से है जो अन्य हैं लोग, वो उसको एक कानून की विफलता देखते हैं, क्योंकि कानून इसके बारे में कुछ नहीं कर पाया। तो इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि कई बार जो दबे कुचले लोग होते हैं या किसी को दबाए जाते हैं, वो एकदम से उठ खड़े होते हैं और दबाने वाले को तहस नहस कर देते हैं। यही बात उन दबे हुए लोगों ने या डरे हुए लोगों ने की, जिसको दशकों से दबा रखा था कैन मैक्लरॉय ने। आखिर उसको मार देते हैं और अपने शहर से उस आतंक का युग खत्म कर देते हैं। तो यही थी हमारी कहानी आज की। कुछ अगली कहानी लेके फिर हाजिर होंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।